हेलो एवरीवन, दिस इज ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिवाइड, यानी मैथ्स का टॉपिक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आते हैं डिवाइड में। तो सबसे पहले आप डिवाइड का साइन देखिएगा। ये डिवाइड का साइन होता है। थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे वीडियो आने में, थोड़ा सा मैं कहीं बिजी हो गई थी। तो देखिए डिवाइड में हमें करना क्या होता है, 14 डिवाइडेड बाई 7। ये जो साइन है डिवाइड का है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमें इसको डिवाइड कैसे करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, 14 जो हमारा डिविडेंड होता है और 7 हमारा डिवाइजर होता है। यानी जो ये नंबर, जो इस साइड का नंबर होता है ये डिवाइजर होता है और जिसको हमने सॉल्व करना होता है वो डिविडेंड होता है। तो 7 का हम टेबल पढ़ेंगे। इसमें करते क्या है, मोस्टली देखिए 7 का हम टेबल पढ़ते हैं। 7 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक उसमें 14 ना आ जाए। तो देखेंगे 7 का टेबल है, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14। तो 7 टू जा हो गया हमारा 14। और जब हम डिवाइड करते हैं, जब हमारा नंबर आ जा रहा है, तो उसके बाद की नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है माइनस। यानी जो हमारा डिविडेंड नंबर है और जो हमारा नंबर आ रहा है उसमें क्या होगा, हम उन दोनों को माइनस करेंगे। तो देखिएगा 4 में से 4 गया हमारा 0, 1 में से 1 गया हमारा 0। तो इस तरीके से हम हमारा जो है ये डिवाइड सॉल्व हो गया। तो थोड़ा सा एक दो एग्जांपल हम इसके और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें भी हम फिर वही करेंगे। 5 जो है हमारा डिवाइजर हो गया, 25 जो है हमारा डिविडेंड हो गया। तो हमने 5 का टेबल पढ़ना है जब तक 25 ना आ जाए। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो कि हम टेबल पढ़ेंगे और एग्जैक्ट वही नंबर आएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें और अलग नंबर भी दिए जाते हैं जो उसके टेबल से लिंक नहीं होते हैं। तो मैं उसको कैसे करना है ये भी आप लोगों को बताऊंगी। पहले हम एग्जैक्ट नंबर के साथ करेंगे। सो 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये सेम नंबर आ गए, माइनस करेंगे तो 0। तो इस तरीके से करना है। इट इज डिवाइजर, ये डिविडेंड है। जो इधर ये नंबर आता है ये कोशेंट होता है और जो लास्ट में हमारा नंबर आता है ये रिमाइंडर होता है। तो देख लीजिएगा, ये कोशेंट हो गया, ये हमारा डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर हो गया और ये नंबर हमारा डिविडेंड हो गया। तो ये थोड़ा सा आगे चल के हम चेक वाले क्वेश्चंस भी करेंगे कि हमें चेक करना है कि भाई हमारा आंसर सही आया है नहीं आया है। तो अब थोड़ा सा हम एक डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 26 और मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है 2, यानी 26 डिवाइडेड बाई 2। तो देख लीजिए, इसको भी हम आराम से करेंगे। अब इसमें क्या है कि 2 का टेबल हमें पढ़ना है जब तक 26 ना आ जाए। तो अगर हम उतना आगे ना जाएं तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक नंबर करके सॉल्व करेंगे। अगर हमारा एक नंबर हो जाता है, जहां जो हमारा डिवाइजर है उससे अगर हमारा डिविडेंड सिंगल नंबर से सॉल्व होता है तो हम उसी को देखेंगे। जैसे 2 है, इधर भी पहला नंबर हमारा 2 है। तो हम करेंगे, देखिए 2 के टेबल में चेक करेंगे हम, 2 आ रहा है नहीं, 2 1 जा 2। तो हमने एक ही नंबर लिया अभी, माइनस 2 में से 2 गया हमारा 0 आ गया। अब हमको क्या करना होता है, सेकंड नंबर को इसके बगल में हम ऐसे उतार लेते हैं, बिल्कुल इसके साथ में ऐसे हम इस नंबर को उतारेंगे। फिर से हम 2 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 6 ना आ जाए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये देखिएगा आ गया, 6 में से 6 गया 0। तो ये हमारा जो क्वोशंट आया वो क्या आया यहाँ पर 13 और रिमाइंडर अगेन 0। तो फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। अब कोई ऐसा नंबर हम लेते हैं जो शायद एग्जैक्टली टेबल में ना आता हो, तो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा 28 डिवाइडेड बाई 6। तो हम देखेंगे अब 28 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। डिविडेंड हमारा 28 है, डिवाइजर हमारा 6 है। तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 28 ना आ जाए। या तो हम वो देखेंगे जो नंबर हमें एग्जैक्टली दिया है, या तो हम उससे कम वाला नंबर देखेंगे। ध्यान रखिएगा, या तो 28 आना चाहिए या 28 से कम नंबर आना चाहिए, उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे, यानी उससे आगे हम नहीं जाएंगे। देखिएगा 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6,
6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब देखिएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अगर हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 30 जो है वो 28 से बड़ा हो गया है, तो हम उससे छोटा नंबर देखेंगे, यानी हम देखेंगे 24। तो 6 का टेबल हम पढ़ेंगे अब कब तक, जब तक हमारा क्या ना आ जाए 24। क्यों? क्योंकि 28 से छोटा 24 है। 27 भी हो सकता है, 28 27, 26, 25 हो सकते हैं, बट 6 के टेबल में 28 से पहले का जो नंबर आ रहा है वो 24 आ रहा है। तो हमारा हो रहा है 6 4 जा 24। अब आप देखेंगे अच्छे से, 8 माइनस 4, 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 2 में से 2 0। अब हमारे पास जो नंबर 4 है ये अब 6 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 6 के टेबल में 4 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा है और 4 जो है वो स्मॉलर नंबर है, 6 जो है वो ग्रेटर है। तो हमारा ये डिवाइड यहीं तक रहेगा, यानी हमारे पास अब क्वोशिएंट है 4 और रिमाइंडर अब हमारे पास आ गया 4। तो इस तरीके से हमें ऐसे करके हमें डिवाइड सॉल्व करना है। डिवाइड करने में इस तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। हर जगह पर ये चीज़ यूज होती है। तो आपको ऐसे करना है, अगर एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं टेबल में तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर 2 नंबर नहीं हो रहे, सिंगली हो सकता है, तो आप सिंगल एक एक नंबर लेके करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम डिवाइड को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी आएगी वो आएगी फ्रैक्शंस की। देखिए फ्रैक्शंस थोड़ा टफ होते हैं, फ्रैक्शंस में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी होती है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। तो ये थी आपकी आज की डिवाइड की क्लास आपको कैसी लगी इसकी आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जैक्ट नंबर वाले लेंगे, कुछ उससे कम नंबर या उससे ज्यादा नंबर वाले लेंगे। तो इस तरीके से आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।